क्या पाएंगे चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े वट वृक्ष के अनेक शाखाएं काम करती हैं और हम सब उन शाखाओं के रूप में घोसी विधानसभा के उपचुनाव में काम कर रहे हैं। देखने में संख्या बड़ी लगती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी परिवार की दृष्टि से देखा जाए तो अभी भी बहुत छोटी संख्या, छोटी सी सेना भारतीय जनता पार्टी ने घोसी में उतारी है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और आपको देख के लगता होगा कि हाँ बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे विधायक, लेकिन कुल मिलाकर के आप देखें तो बहुत ही कम अनुपात बनता है। हम सब प्रयास कर रहे हैं कि हम एक एक व्यक्ति तक पहुंच करके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के बारे की खूबियों को हम उनको समझाएं और मुझे विश्वास है कि जनता हमारी बात को समझ रही है। जनता का पूरा प्रेम हमारे नेतृत्व के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, माननीय मोदी जी के प्रति है, माननीय अमित शाह, माननीय योगी जी के प्रति है। तो इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माननीय दारा सिंह चौहान जी की ज्वलंत विजय होगी। आप देख रहे हैं वतन भास्कर, घोसी का उपचुनाव चल रहा है और ऐसे में सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। आपको दिखा दें यहाँ पर जो गाड़ियां लगी हुई मंत्रियों को लगी हुई है, समझे उत्तर प्रदेश के जितने भी मंत्री हैं ये घोसी उपचुनाव में उतर चुके हैं। और सपा और भाजपा ये चुनाव दोनों के लिए नाक का साल हुआ है। देश के मंत्री, मत्स्य मंत्री संजय निषाद जी से लेकर राजभर जी से लेकर सभी लोग उतर चुके हैं। अगर ये चुनाव समझिए बीजेपी के लिए कितना बड़ा चुनाव हो चुका है और समाजवादी पार्टी के लिए भी कितना बड़ा चुनाव हो चुका है। आपको बता दें कि ये चुनाव 2024 का जो चुनाव है उस चुनाव का दिशा निर्देश तय करेगा। और ये चुनाव उन क्या मंत्री जी आ रहे हैं, मंत्री जी और बीजेपी में बहुत जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। और आपको बताते चले कि ये चुनाव जो है 24 में जो चुनाव होने वाला इंडिया बनाम एनडीए, ये किसका पलड़ा भारी होगा ये बताएगा। हमारे साथ एक बात करेंगे आप, हमारे साथ एक कार्यकर्ता है, उनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मधुबन विधानसभा का रहने वाला हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का पदाधिकारी हूँ। क्या माहौल लग रहा है, घूम रहे हैं आप? मैं भारतीय जनता पार्टी यहाँ 1,70,000 वोटों से चुनाव जीत जाएगी। अभी समाजवादी पार्टी वाले बोल रहे हैं कि हम 50,000 हम भी जीत रहे हैं। वह 1 लाख तक ही सीमित रह जाएंगे। यहाँ जो 1.5 लाख से ऊपर जाएगा वह चुनाव यहाँ जीतेगा। सुधाकर सिंह को कोई फायदा नहीं मिल रहा है? नहीं, सुधाकर सिंह को फायदा मिल ही रहा। समाजवादी कभी क्या कहला, ये 1 लाख से अधिक दखी ही नहीं है। इस बार 1 लाख वोट पा रहे तो उसको फायदा तो मिल ही रहा है। 1 लाख से ऊपर नहीं कभी गई यहाँ नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पहले मात्र दारा गए थे। इससे पहले लोग कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह को लोकल होने का बहुत फायदा मिल रहा है। ये तो उनको फायदा मिल रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी। प्रदेश के मंत्री जो हैं ओम प्रकाश राजभर जी अपने बयानबाजी के लिए नाम से जाने जाते हैं। अभी उनका बयान आया था, आप सुने होंगे कि अहिरों की बुद्धि होती है 12 बजे के बाद खुलती है। इस पे आप क्या कहेंगे? आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये ओम प्रकाश जी का बयान है, उससे मेरा कोई ताल्लुकात नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। अपनी पार्टी के लिए, दमखम के लिए मैं लगा हूँ। घोसी उपचुनाव में देखा जा रहा है कि राजभर समाज के 2 नेता, एक सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी, एक सुहलदेव पार्टी, दोनों अलग अलग धर्म में बदल गई। एक समाजवादी को समर्थन कर रही है, एक बीजेपी को समर्थन कर रही है। तो कौन? ओम प्रकाश जी को ही राजभर अपना नेता मानती है। यह पिछले चुनाव में विधानसभा में देखा जा चुका है। इस महेंद्र राजभर जो स्वाभिमान पार्टी, उनका कोई नहीं वजूद रह गया है। हमको जहाँ तक लग रहा है इस तरह की कोई अभी पहली बार वो चुनाव में आए हैं तो बहुत मतलब नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ अनिल राजभर भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं। तो उस लेवल पर अगर देखा जाए तो ओम प्रकाश को ही राजभर नेता। सारे के सारे मंत्री उतर गए हैं। अगर बीजेपी चुनाव हार जाती है तो उस मंत्रियों का भविष्य कितना तय होगा? मंत्रियों को कितना जवाबदेही होगी? भारतीय जनता पार्टी का कहीं उम्मीद ही नहीं है कि चुनाव हारना। 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में केंद्र में। प्रदेश के मंत्री लग गए हैं क्या? पूरे प्रदेश के मंत्री लग गए हैं। जी। क्या घोसी विधानसभा सीट निकल पाएगी? तो इसमें भी कोई शिकायत है क्या? बम्पर
संख्या 50,000 से अधिक से भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह लीड करने जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि हम 85,000 से जीत रहे हैं। अरे कहने के लिए तो किसी का मुंह बंद थोड़े किया जा सकता है। बाकी ये हम रियल कह रहे हैं, पूरी पार्टी लग गई है, पूरी सरकार लग गई है। तो फिर साथ आई थी समाजवादी पार्टी की नेता हाँ, और कह रही कि तो राजभर समाज को हम मोड़ लेंगे, क्या कहेंगे आप? राजभर समाज को जी, वो काजल क्या रखते हैं कि राजभरों को देखिए, हम जातवादी आदमी नहीं हैं, हम किसी जाति की बात नहीं करते हैं, मगर राजभर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति के साथ नहीं है कि कोई व्यक्ति की ठेकेदारी मानता। वो टोटली सैद्धांतिक तरीके से भाजपा से जुड़ा हुआ है। राजभर भाजपा वोट करेगा। पिछले बार 2022 में ओम प्रकाश राजभर कहे कि हम समाजवादी में थे और अपनी सीट निकाले। किसने कहा? ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर की बात छोड़िए। ओम प्रकाश राजभर स्वाभिमान पार्टी बनी हुई है, नहीं सपा को समर्थन कर रही है। मैं एक बात कहा कि राजभर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति विशेष किसी अदर जाति पार्टी से नहीं। अगर कोई व्यक्ति राजभरों की ठेकेदारी की बात करता है तो गलत है। मैं कह रहा हूं कि राजभर सैद्धांतिक तरीके से राजभर पार्टी कमल को वोट करता है। स्वाभिमान पार्टी है, महेंद्र राजभर है, बोल रहे हैं कि इस बार हम राजभरों का जो वोट है 70 से 80% हम ले लेंगे। भाई वो क्या कहते हैं वो उनका भाषा है, उनकी बात है। मैं कहता हूं कि राजभर जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, सैद्धांतिक तौर पर वो कमल को अपना नेता मानता, कमल वोट करता है। चौहान लोग बिरादर कर रहे हैं, दारा सिंह चौहान बदलू नेता है। बदलू नेता है, कौन कहता है? कल वहाँ बेल्ट में गए थे चौहान बस्ती में। हाँ। अरे दारा सिंह चौहान बदलू नेता है। जो भी कहते हो उठवा तो दारा सिंह को ही दे रहे हैं। कमल मुरझा जाएगा। अब वो भाई वो कह रहे होंगे, मगर कमल जीत रहा है। राजभर को आप घर नहीं बिहार कहते हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? अरे ये इलेक्शन भाई हमारे पार्टी में वो आ गए, अब ये सब बातों पर हम ब्रेक लगा लिया हूँ। क्या हो गया इस बार? हाँ? ओम प्रकाश राजभर अब क्या है? अरे जो है वही है, अब उसमें क्या? अरे कितने और से वो जीत रहे क्या है अब वो छोड़िए। ओम प्रकाश राजभर मेरे भारतीय जनता पार्टी के समझौते में है, वो अलायंस में है, मैं उनको कुछ नहीं कहेंगे। राजभर जी अभी कहते हैं कि पार्टी जो बनी स्वाभिमान पार्टी, उसको कहते हैं कि हमारे विरोधी की पार्टी बनी है स्वाभिमान पार्टी, 7 बजे पी के सो जाते हैं, साथ ले जाना पड़ता है। वो क्या कौन पी के सो जाते हैं? राजभर को कहे। अब भाई महेंद्र राजभर वो एक साथ रहते थे लोग, वो अब क्या करते हो क्या हम इस पर क्या कहेंगे? वो एक साथी हैं, वो किसको कौन क्या कहता है वो उसका व्यक्तिगत बात है। उमेश पांडे कल भाजपा में ज्वाइन कर लिए सपा छोड़ के। हाँ, इसमें क्या करना? बाढ़ आ गई है बीजेपी में, सारे लोग बीजेपी में आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना? उमेश पांडे आएंगे और भी आएंगे, सारे लोग बीजेपी में आ रहे हैं। विधायक सभा के अरे एकदम बीजेपी दिल खोल के खड़ी है स्वागत करने के लिए। आने वाले लोग आए तो वो तो आ ही रहे हैं। भाजपा है, स्वागत कर रही है। घोसी का जो चुनाव हो रहा है, क्या 2024 की तैयारी माना जाए इसको या ट्रायल माना जाए? अरे उपचुनाव है, 2024 नहीं है। 2024 लोकसभा का भी 2024 में है, ये उपचुनाव है जिसमें ये उपचुनाव उसका ट्रायल माना जाए 2024 का। उपचुनाव 2024 में है। भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को जीतने जा रही है, बस जीतने जा रहे। कितने और से सर? 50,000 वोट। 50,000। हाँ, धन्यवाद।